मुझे आज भी याद है वो इंटरव्यू जहाँ पर मुझे पूछा गया था कि ये डिबाउंस क्या है। हालाँकि मैं एक्सप्लेन तो कर पाया था कि डिबाउंस क्या है, कहाँ पर ये यूज़ होता है। लेकिन जब भी उन्होंने मुझे पूछा कि इसको इम्प्लीमेंट करो, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके इंटरव्यू के अंदर अगर ये क्वेश्चन आपको पूछे और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप ना सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर पाओ बल्कि इसके साथ में आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गो। अभी जो डिबाउंस जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं, ये प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग का एक पैटर्न है। और इनफैक्ट ये आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी ये डिबाउंसिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होती है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कैसे यूज़ होती है उसको हम देखने वाले हैं। अभी इसको समझने के लिए एक थोड़ा-सा सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। देखिए, समझ लेते हैं कि आपके पास एक फ़ंक्शन है, जावास्क्रिप्ट की फ़ंक्शन, और वो कॉल हो रही है बहुत ज़्यादा बार। अभी वो जो फ़ंक्शन है उसके अंदर कोई भी जो हेवी काम है वो हो सकता है, जैसे कि नेटवर्क रिक्वेस्ट हो सकती है डेटा को फेच करने के लिए, या फिर और भी कोई हेवी काम हो सकता है। और ये बहुत बार कॉल हो रही है। बहुत बार कॉल क्यों हो रही है? क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कोई इवेंट ट्रिगर हो रही है, उसकी वजह से ये फंक्शन जो है वो कॉल हो रही है, या फिर कोई डेटा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये फंक्शन कॉल हो रही है। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि फंक्शन आपकी ट्रिगर हो रही है बहुत ज़्यादा बार। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये फंक्शन को कॉल होने की, उसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी इवेंट्स हो रही है, और बहुत सारी इवेंट जब भी स्टॉप हो जाती है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसके बाद जो फंक्शन है हमारी एक बार कॉल हो जाए, और उसके बाद जो है जो फाइनल जो उसका इवेंट का जो डेटा है, वो जो लेटेस्ट डेटा है वो उसके अंदर यूज़ हो जाए उस फंक्शन के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये है डी-बाउंसिंग। अभी ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। उसको देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि डी-बाउंसिंग क्या होता है। ओके, सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास एक इंडेक्स फाइल है, एक डी-बाउंस जेएस फाइल है, और सेव करता हूँ तो ब्राउज़र के अंदर आप वेलकम देखोगे। चलो, यहाँ पर मैं जल्दी से इसको बंद कर लेता हूँ। ये लाइव सर्वर के अंदर मैंने ओपन किया हुआ है वीएस कोड के अंदर। और यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि जो ब्राउज़र है हमारा, इसके अंदर यहाँ पर एक इनपुट हो, एक सर्च बॉक्स हो, और उसके अंदर टाइप करने के बाद मुझे क्या करना है, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, ये काम हमें करना है। चलो, उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले जाना है इंडेक्स फाइल के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले एक इनपुट बनाते हैं, इसको आईडी देते हैं इनपुट। और उसके बाद यहाँ पर हमें गेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर इवेंट लिसनर हमें डालना है। सो यहाँ पर इस तरह से करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर करते हैं इनपुट। अभी इसके बाद यहाँ पर टाइप करने के बाद कुछ होना चाहिए। ये बेसिकली हम करते हैं इवेंट लिसनर को ऐड करके करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो और बाय द वे, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये डॉम मैनिपुलेशन का पार्ट है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यहाँ पर लिंक आपको मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर जो इवेंट लिसनर है वो डालना है हमें इनपुट। और उसके बाद यहाँ पर हमें देना है हैंडलर। कौन सी फंक्शन हमें कॉल करनी है जब भी कोई इनपुट करता है, मतलब टाइप करता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हैंडलर, मतलब ये फंक्शन हमारी कॉल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लॉग करके आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पर करते हैं इवेंट, और यहाँ पर करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इस तरह से हम जो इनपुट है उसकी वैल्यू गेट करते हैं। और अभी अगर चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर मैं करूँगा हेलो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास हर एक की स्ट्रोक के लिए, देखिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर एक की स्ट्रोक के लिए जब भी मैंने एक टाइप किया है एच, तो इवेंट हमारी ट्रिगर हो गई। फिर एच के बाद ई टाइप किया तो फिर एक इवेंट ट्रिगर हो गई। अब देख सकते हो कि जितनी बार मैं यहाँ पर इवेंट जो है की प्रेस जो है वो कर रहा हूँ, उतनी बार ये हमारी इवेंट ट्रिगर हो रही है, और उतनी ही बार हमारा ये जो हैंडलर है वो कॉल हो रहा है। चलो,
यहाँ पर अभी हमें सर्वर पे रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले करता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स और यहाँ पर करते हैं अवेट। फेच यूज़ करूँगा और हमें सर्वर चाहिए, और सर्वर चाहिए तो हमारे पास एक डमी जेसन है, ये एक सर्विस है, फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक एंड पॉइंट है प्रोडक्ट्स सर्च के लिए, इसको मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर इस तरह से मैं डालूँगा। साइड बार बंद करते हैं। ये देखिए बेसिकली प्रोडक्ट्स हमें ये रिटर्न करेगा, और यहाँ पर आपको क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी, मतलब जो भी आप टाइप कर रहे हो ना वो सर्च क्वेरी आपको सेंड करनी है इसके अंदर। तो ये है हमारी बस ये वाली क्वेरी, मैं यहाँ पर इसको ऐड करूँगा इस तरह से। और अवेट यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें इसको एसिंग करना पड़ेगा, और फिर जैसे ही डेटा आता है तो मैं यहाँ पर करूँगा अवेट और रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये हम नॉर्मली करते हैं, ये आपको पता होगा। और इसके बाद यहाँ पर करते हैं console डॉट लॉग डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। ये क्यों किया है, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर प्रोडक्ट्स नाम की है, तो मैं यहाँ पर बस उसको लॉग करने वाला हूँ। चलो चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ अभी लैपटॉप फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप देख सकते हो कितनी बार यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट जो है, हैंडलर जो है वो ट्रिगर हुआ है। अगर नेटवर्क टैब अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हर एक की स्ट्रोक के ऊपर हमने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट की है। देखिए कितनी रिक्वेस्ट हमारी गई है। लैपटॉप जब भी टाइप किया था तो टोटल जितने उसके अंदर लेटर्स है उतनी बार हमने रिक्वेस्ट यहाँ पर की है। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउज़र के अंदर और अभी करता हूँ बैक 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 बैक, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फिर से उतनी बार हमारी रिक्वेस्ट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक की स्ट्रोक के ऊपर, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर सर्वर को अब्यूज़ कर रहे हैं, जो APIs है उसको अब्यूज़ कर रहे हैं। अगर थोड़ा सोच लो, अगर हर एक यूज़र, आपके एप्लीकेशन का हर एक यूज़र अगर इस तरह से टाइप करना स्टार्ट करे और आपके साइट के ऊपर अगर बहुत सारे यूज़र आते हैं, तो समझ लो कि आपके सर्वर के ऊपर कितनी रिक्वेस्ट जाएगी, कितना लोड आपके सर्वर के ऊपर आने वाला है। और मुझे आप बताओ कि ये जो एल टाइप किया था, क्या यहाँ पर क्या ज़रूरी है एल टाइप करने के बाद रिक्वेस्ट भेजना? नहीं, हमें क्या करना था, लैपटॉप को सेंड करना था। जब भी लैपटॉप जो है वो टाइप करके हो जाए तभी हमें एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। लेकिन हमारा जो आर्किटेक्चर जिस तरह से हमने यहाँ पर कोड किया है उस हिसाब से अगर करेंगे तो हमारी हर एक की स्ट्रोक के ऊपर सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जानी चाहिए। मतलब अभी कोई भी कंट्रोल हमारे पास यहाँ पर नहीं है इस फंक्शन के ऊपर। देखिए ये जो है ना हैंडलर, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि इसको कंट्रोल करो। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र टाइप करे, जब भी वो टाइप कर रहा है ना तो मुझे हैंडलर को कॉल नहीं करना है, लेकिन जब भी वो टाइप करना बंद हो जाए तभी एक बार मुझे ये जो हैंडलर है उसको कॉल करना है। ये है डिबाउंसिंग। कैसे करना है, उसके लिए हमें एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करनी होगी, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि कैसे मैं चाहता हूँ कि इसको कॉल कैसे करें। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखो ये जो फंक्शन है ना दोस्तों, यहाँ पर मैंने इनलाइन एक फंक्शन ऐड की थी। हम चाहे तो इसको अलग से बना सकते हैं, जैसे कि फंक्शन हैंडलर इसको नाम देते हैं। और इस तरह से मैंने क्या किया इसको, देखिए ये अभी नॉर्मल फंक्शन है, आप एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। चलो एरो फंक्शन ही करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। सो कॉन्स्ट हैंडलर और यहाँ पर करते हैं इस तरह से, ठीक है। और एसिंक आपको इस तरह से रखना है। और अभी हैंडलर को मैं इस तरह से पास करूँगा इसके अंदर, बस उसका रेफरेंस अभी वो सेम उसी तरह से काम करेगा जैसे कर रहा था। देखिए और एक बार इसको सेव करके देखते हैं कि क्या ये अभी भी काम कर रहा है। रिफ़्रेश और कंसोल, ओके हैंडलर अच्छा हैंडलर ये अभी इसको नहीं मिल रहा है, मुझे ऊपर उसको मूव करना पड़ेगा। ओके अभी ये करेगा, देखिए अभी वैसे ही काम कर रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसके अंदर कोई हैंडलर पास करूँ तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उस फंक्शन को डिबाउंस करो। तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिबाउंस्ड इस तरह से, और यहाँ पर मैं डिबाउंस नाम की मेथड कॉल करूँ, इसके अंदर मैं हैंडलर को पास करूँ और यहाँ पर मैं कुछ डिले देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर
कोई टाइप कर रहा है और टाइप जब भी वो बंद हो जाता है उसके बाद कुछ डिले के बाद ये हमारी जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मिली सेकेंड में अगर मैं बोलूँगा 1 सेकेंड, ये 1000 मिली सेकेंड है। 1 सेकेंड के बाद मतलब यूज़र टाइप करना जब भी बंद करेगा उसके बाद 1 सेकेंड के बाद वो जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। तो सिंपली हमने क्या किया है, हैंडलर फंक्शन को, जो हमारा हैंडलर है उसको रैप किया है डीबाउंस फंक्शन के अंदर। और अभी यहाँ पर मुझे डीबाउंस जो वर्जन है उसको पास करना है एज ए हैंडलर। अभी ये जो डीबाउंस फंक्शन है ये अभी तक नहीं है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मैं सबसे ऊपर चलता हूँ फिर से और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट डीबाउंस। और अगेन देखिए ये एक फंक्शन है, राइट। और इसके अंदर आप देखिए क्या हमने पास किया है। एक तो पहली फंक्शन पास की है, उसके बाद यहाँ पर कितना डिले हमें देना है वो पास किया है। तो पहला पैरामीटर यहाँ पर आएगा फंक्शन और दूसरा है डिले, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखेंगे 1000 मिली सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड का। अगर कोई पास नहीं करता है डिले तो डिफ़ॉल्ट वाला ये ले लेगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन रिटर्न करनी है, क्योंकि अगेन ये जो इवेंट लिसनर है यहाँ पर एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पर एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करने के बाद जो वैल्यू हमें मिल रही है उसको हमने यहाँ पे पास किया है। इसका मतलब ये जो कॉल है ना ये एक फंक्शन रिटर्न करना चाहिए, तभी तो यहाँ पर हम इस तरह से उसको रेफरेंस कर पाएंगे। तो डीबाउंस क्या करना चाहिए, एक फंक्शन रिटर्न करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक फंक्शन रिटर्न करता हूँ, ठीक है। एरो फंक्शन हमने रिटर्न की और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो सारे आर्गुमेंट्स होंगे ना उसको मैं रिसीव करूँगा। सारे आर्गुमेंट्स मतलब कौन से आर्गुमेंट्स है, देखिए ये जो ई हैंडलर के अंदर पास होने वाला है ये बेसिकली यहाँ पर एज अ आर्गुमेंट्स यहाँ पर मैं रिसीव करूँगा। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको डिले करना है। तो यहाँ पर सेट टाइम आउट हम यूज़ कर सकते हैं। सो सेट टाइम आउट और इस तरह से। और सेट टाइम आउट के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक फंक्शन पास करते हैं और सेकेंड पैरामीटर जो होता है वो होता है डिले, मतलब कितना डिले हमें करना है, कितने टाइम के बाद हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। जो कि ये फंक्शन कौन सी है, यहाँ पर देखिए हैंडलर को पास कर रहे हैं। मतलब ये क्या करेगा, हैंडलर नहीं FN यहाँ पर हमें कॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर आर्गुमेंट जो है ना स्प्रेड करने पड़ेंगे, हमें सारे आगे पास करना पड़ेगा ताकि वो हैंडलर्स के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, बस डिले किया है फंक्शन को कॉल करना। कितना डिले, जहाँ जितना हमने यहाँ पर बोला है 1 सेकेंड का डिले। क्या लगता है आपको ये काम करेगा? चलो यहाँ पर एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसको। सो चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैं, हाँ इसके अंदर ही करते हैं। मैं बोलूँगा यहाँ पर लैपटॉप। देखिए डिले हुआ था लेकिन जो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी एक ही बार यहाँ पर टाइप हो गई। देखिए डिले हुआ और जो लास्ट वैल्यू थी वो भी मिल गई हमें, लेकिन यहाँ पर क्या आप देख सकते हो, ये सिर्फ डिले हो रहा है। वो जो हमें काम करना था कि जो जब भी इवेंट स्टॉप हो जाती है तभी हमें एक ही रिक्वेस्ट करनी है, एक ही बार हैंडलर कॉल करना है, वो नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो सेट टाइम आउट है ना इसको सबसे पहले क्लियर करना होगा। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके बाहर आते हैं, देखिए इसके बाहर आते हैं, यहाँ पर करता हूँ टाइमर और इसको सेट करते हैं टाइमर, मतलब इसको असाइन करेंगे टाइमर। ये जो सेट टाइम आउट है, बाय द वे सेट टाइम आउट हमें रिटर्न करता है एक टाइम आउट ID, एक मतलब आइडेंटिफायर रिटर्न करता है जो कि यूनिक होता है हर एक सेट टाइम आउट के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, क्लियर टाइम आउट। सो क्लियर टाइम आउट और इसके अंदर टाइमर हमें वो जो पास करना है यहाँ पर इस तरह से। अभी अगर मैं इसको करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या एग्जैक्टली हमने किया है। सबसे पहले टेस्ट करके देखते हैं। देखिए लैपटॉप, और देखिए जैसे मैं टाइप करना मैंने स्टॉप कर दिया तभी एक रिक्वेस्ट हमारी गई। यहाँ पर अगर मैं बैक जाता हूँ, देखिए कोई भी रिक्वेस्ट नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मैंने स्टॉप किया तो उसके बाद एक रिक्वेस्ट हमारी हो गई। देखिए फिर से करता हूँ, फ़ोन फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए सब टाइप हो गया। जब भी मैंने स्टॉप किया टाइप करना तभी हमारी एक बार ये रिक्वेस्ट हो गई, मतलब एक बार जो हमारा हैंडलर है वो यहाँ पर कॉल हो चुका है। और ये है डीबाउंस,
ये हमने अभी क्या किया, डीबाउंसिंग अचीव किया है इसके अंदर। अभी आप देख सकते हो, अभी आप कुछ भी टाइप करोगे तो हर एक की स्ट्रोक के ऊपर आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी तभी जाएगी जब भी आप टाइप करना स्टॉप करोगे। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है एग्जैक्टली। जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा हैंडलर है जिसके अंदर सारा काम हमें करना है, उसको हमने क्या किया है, रैप किया है डी बाउंस फंक्शन के अंदर, और उसको हमने एक डिले टाइमिंग जो है वो पास किया है। अभी ये डी बाउंस फंक्शन बेसिकली क्या करती है, यहाँ पर हेवीली जो क्लोजर्स है, क्लोजर्स का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये आप देख सकते हो फंक्शन के अंदर फंक्शन, और जो टाइमर जो वेरिएबल है ये बेसिकली क्लोजर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। जब भी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, ये जो है ना क्लोजर के अंदर स्टोर हो रहा है इसकी वैल्यू, ताकि क्या हो रहा है कि हर एक कॉल के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, परसिस्ट कर रही है। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लोजर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, इसकी लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी, जाके एक बार देख लीजिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आइडिया आ जाएगी कि एग्जैक्टली ये क्लोजर यहाँ पर काम क्या कैसे कर रहा है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये टाइमर का यहाँ पर क्या काम है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई रन करते हैं। जैसे कि आप देखो ऐड इवेंट लिसनर है, जैसे ही मैं टाइप करता हूँ तो डी बाउंस जो है ना, डी बाउंस्ड ये कॉल होता है। अभी ये डी बाउंस्ड क्या है, ये एक्चुअली इसको कॉल करना मतलब क्या है कि ये जो अंदर की जो फंक्शन है ना, ये देखिए एक बार फिर से देखते, डी बाउंस्ड जो है ये बेसिकली आपकी ये इंटरनल फंक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसको कॉल करने के बाद ये अंदर वाली एक फंक्शन रिटर्न की है। इसका मतलब हर एक की स्ट्रोक के ऊपर, देखिए हर एक की स्ट्रोक के ऊपर आपकी जो इंटरनल फंक्शन है ये कॉल हो रही है। और यहाँ पर सबसे पहला काम ये क्या कर रहा है, जो टाइमर है ना उसको ये क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है, मतलब कोई टाइमर नहीं है। और उसके बाद एक नया टाइमर सेट कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर डिले है, और वो डिले जैसे ख़त्म हो जाएगा तभी ये फंक्शन जो है इसको जो हमने पास की है, जो कि हमारा हैंडलर होगा, वो कॉल हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर मैं कंटिन्यूसली टाइप कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूसली कॉल हो रही है। इसका मतलब हर एक बार मैं जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तुरंत ये जो पुराना जो टाइमर है जो हमने लगाया था, ये वाला समझ लेते हैं, वो क्लियर हो रहा है। मतलब ये अंदर की फंक्शन कभी कॉल होगी ही नहीं। मतलब जैसे जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ, जब तक मैं टाइप कर रहा हूँ तब तक क्या हो रहा है, हर एक कॉल के साथ में जो पुराना सेट टाइम आउट है वो क्लियर हो जा रहा है। उसकी वजह से हम इसके अंदर कभी पहुँच ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब भी मैं टाइप करना स्टॉप हो जाता हूँ, इसका मतलब ये फंक्शन कॉल होना स्टॉप हो जाता है, क्लियर टाइम आउट नहीं हो पाता है। उसकी वजह से जो लास्ट टाइम जो टाइम आउट हमने सेट किया था वो फंक्शन उस डिले के बाद कॉल हो जाती है, और वो फंक्शन है हमारा हैंडलर। इस तरह से ये डिबाउंसिंग यहाँ पर काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, और वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे हम डिबाउंस यूज़ करते हैं ये आपको समझ आया हो। अभी इसके बाद हमें देखना है कि रिएक्ट के अंदर हम डिबाउंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है उसके अंदर, मतलब वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर और रिएक्ट के अंदर। क्योंकि रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि री रेंडरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है, इसकी वजह से थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है, और वो उस तरह से काम नहीं करती है जिस तरह से वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें होती है। तो चलिए उसके अंदर देखते हैं कि रिएक्ट के अंदर कैसे हम डिबाउंसिंग यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक रिएक्ट प्रोजेक्ट है, और ये वीट की मदद से यहाँ पर जनरेट किया है। उसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो बस हमारे पास एक सर्च बॉक्स है और यहाँ पर एक H1 है। अगर इसको मैं जल्दी से रन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। तो देखिए सिंपल इस तरह से है, और इस तरह से आप कुछ भी चीज़ें इसके अंदर टाइप कर सकते हो। चलो लॉग कंसोल लॉग भी यहाँ पर ओपन करते हैं, और अब क्या करना है, हमें चलते हैं कोड एडिटर के अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुछ टाइप करने के बाद हमें क्या करना है, सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है, जो वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमने किया था सेम तरीके से। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके ऊपर इवेंट लिसनर डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं ऑन चेंज, और यहाँ पर करते हैं हैंडल, देखिए हैंडल चेंज फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर इसको बनाते हैं सो कॉन्स्ट हैंडल चेंज। और यहाँ पर देखिए
इस तरह से आपको करना है। एरो फंक्शन यहाँ पर देते हैं, इसके अंदर इवेंट हमें रिसीव हो जाएगी, तो इस तरह से हमें करना होगा। और यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे हम, रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर के ऊपर, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर मैं आपको कंसोल करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर नॉर्मली आपकी रिक्वेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल लॉग और यहाँ पर करते हैं सेंडिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं विथ, और जो पैरामीटर है जो भी सर्च किया हमने टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह से, ओके। और अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं करूँगा लैपटॉप फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए जैसे मैं हर एक की स्ट्रोक के ऊपर अगेन सेम चीज़ हो रही है जो हमारे वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रही थी। हर एक की स्ट्रोक के ऊपर ये क्या हो रहा है, लॉग हो रहा है। इसका मतलब हमारी रिक्वेस्ट हर एक की स्ट्रोक के ऊपर जा रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी जो फंक्शन हमने बनाई थी उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया है, इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट के बाहर आके इसको पेस्ट करता हूँ। और डी बाउंस जो है ना, इसको मैं यूज़ करूँगा। कैसे करूँगा, बस मुझे सेम तरीके से उसको रैप करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट डी बाउंस्ड, ओके, डी बाउंस्ड। और यहाँ पर करते हैं डी बाउंस को कॉल, और इसके अंदर डालते हैं जो हैंडलर है हमारा, फॉर एग्जांपल हैंडल चेंज, और उसके बाद डिले मुझे डालना होगा। तो मैं यहाँ पर 500 डालता हूँ। बाय द वे 500 एक स्वीट पॉइंट है यहाँ पर टाइम, जो नॉर्मली डी बाउंस के अंदर रखा जाता है। और यहाँ पर अभी ये जो डी बाउंस्ड है, यहाँ पर मैं इसको पास करूँगा इस तरह से, देखें इस तरह से मैं पास करूँगा डी बाउंस्ड। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ तो एरर आ चुकी है, हैंडल चेंज बिफोर, हाँ, क्योंकि इसको हमें मूव करना पड़ेगा ऊपर। और यहाँ पर इस तरह से करते हैं। देखिए अभी अगर रिफ़्रेश करते हैं और अभी मैं करूँगा लैपटॉप, देखिए एक ही बार रिक्वेस्ट जा रही है, एक ही लॉग यहाँ पर हमारा हुआ है। अगर मैं कैंसिल करता हूँ, जब भी मैं स्टॉप करूँगा तभी ये जो है ये काम यहाँ पर हो रहा है। देखिए फिर से यहाँ पर अगर आईफोन करता हूँ फॉर एग्जांपल, देखिए एक ही बार स्टॉप होने के बाद, मतलब यहाँ पर डीबाउंस हमारा काम तो कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। और प्रॉब्लम ये है कि इस केस में हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पर लॉग करके भी दिखाता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग री रेंडर, सेव करता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो एक ही बार यहाँ पर कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो रहा है। और अगर फिर से कुछ टाइप करता हूँ तो कंपोनेंट यहाँ पर री रेंडर नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंपोनेंट आपका री रेंडर नहीं होता है, तब उस केस में यहाँ पर ओके है। लेकिन समझ लो कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये फॉर सम रीज़न अगर हमें स्टोर करनी है या पर और किसी जगह पर इस कंपोनेंट के अंदर यूज़ हो रही है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि यहाँ पर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ वैल्यू को, तो मैं यहाँ पर H2 करूँगा और यहाँ पर मुझे ये जो भी टाइप कर रहा हूँ मैं उसको मुझे यहाँ पर दिखाना है। अभी अगर ऐसे करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको ये जो हमारा इनपुट है उसको कंट्रोल्ड इनपुट बनाना पड़ेगा। मतलब हमें एक यूज स्टेट चाहिए होगा सबसे पहले तो। सो यहाँ पर करता हूँ वैल्यू सेट वैल्यू और यहाँ पर करते हैं देखिए रिएक्ट यूज स्टेट, ठीक है। और अभी यहाँ पर क्या करूँगा, रिएक्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट और करते हैं रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हैंडल चेंज जो है ना इसके अंदर आके क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं करूँगा सेट वैल्यू और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह से हमें करना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर अभी डिस्प्ले कराऊँगा। देखिए अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं करता हूँ लैपटॉप, अब देख सकते हो यहाँ पर ये जो यहाँ पर अपडेट्स हो रहे हैं ये भी यहाँ पर डिले हो रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो कि जैसे मैं टाइप करता हूँ तो तुरंत ये यहाँ पर दिखना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो कंपोनेंट है उसको हमें री रेंडर कर रहा है। और यहाँ पर मैं console डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर करते हैं री रेंडर और अभी देखते हैं कितनी बार ये री रेंडर हो रहा है। ठीक है, एक बार हुआ और फिर से मैं करता हूँ, देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको और करते हैं लैपटॉप और आप देख सकते हो और एक बार यहाँ पर रेंडर हो रहा है, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो रहा है जैसे हमें चाहिए, क्योंकि ये
जो वैल्यू सेट हो रही है उसको हमें डिले नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि जो सेट वैल्यू है ना उसको डिले नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं ना उसको डिले करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये जो रिक्वेस्ट हम इसके अंदर कर रहे हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर और एक देखिए फंक्शन बनाऊँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पर करते हैं मेक रिक्वेस्ट, और ये इस तरह से होगा। इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, जिस वैल्यू से हमें रिक्वेस्ट करनी है। और यहाँ पर ये लॉग है, इसको मैं शिफ्ट करूँगा इसके अंदर, और अब देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से करते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हैंडल चेंज जो है ना, यहाँ पर देखिए ये जो मेक रिक्वेस्ट है इसको मैं डिबाउंस करूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ ऊपर, और यहाँ पर बोलूँगा कि जो मेक रिक्वेस्ट है उसको डिबाउंस करना, और यहाँ पर मैं डिबाउंस को कॉल करूँगा, और इसके अंदर जो डेटा है वो पास करूँगा। देखिए मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या किया हुआ है, और यहाँ पर हैंडल चेंज जो है ना वो ऑन चेंज के ऊपर डालता हूँ फिर से। देखिए अभी क्या किया है कि जो स्टेट हम चेंज कर रहे हैं उसको डिबाउंस नहीं किया है, हमने क्या डिबाउंस किया है, जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं उसको डिबाउंस किया हुआ है। देखिए यहाँ पर, राइट, उसको डिबाउंस किया है, और उसको सिर्फ हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर डिबाउंस्ड फंक्शन को। अगर अभी मैं सेव करता हूँ इसको और चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और एक बार रिफ़्रेश करते हैं और करता हूँ फ़ोन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो री रेंडर बहुत बार हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, कोई भी यहाँ पर जो हमने डिबाउंस था वो काम नहीं कर रहा है। देखिए ये सिंपली एक डिले यहाँ पर कर रहा है, मतलब 500 मिलीसेकंड का डिले हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये हर एक की स्ट्रोक के बाद इसको 500 डिले के बाद हर एक की स्ट्रोक को क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉल कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये री रेंडर की वजह से हो रहा है। जैसे ही हम हैंडलर के अंदर हमारे स्टेट को चेंज करते हैं तो पूरा कंपोनेंट जो हमारा है वो री रेंडर हो जाता है, और री रेंडर मतलब ये पूरी फंक्शन फिर से कॉल हो जाती है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर ये देखिए डिबाउंस, हम फिर से एक बार डिबाउंस को कॉल कर रहे हैं हर एक री रेंडर पर। इसका मतलब हर एक री रेंडर पे हमारा एक नया डिबाउंस का जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एक सिंगल डिबाउंस का इंस्टेंस चाहिए, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो हमारा डिबाउंस का काम है वो कर सकते हैं। उसको फिक्स करना है, बड़ा सिंपल है। क्या कर सकते हैं हम, देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ें हैं ना इसको मैं मूव करूँगा कंपोनेंट के बाहर, ठीक है, कंपोनेंट के बाहर मूव करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर डिबाउंस कर रहा हूँ, इसको डिबाउंस्ड, हाँ। और अभी क्या करूँगा, ये जो डिबाउंस्ड है ना इसको यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने क्या किया है, इसको कंपोनेंट के बाहर क्या किया है, मूव किया है। चलो अभी देखते हैं कि ये काम करेगा, क्योंकि अभी री रेंडर के अंदर फिर से वो कॉल नहीं होगा, तो शायद ये काम करना चाहिए। चलो यहाँ पर अगर करते हैं तो देखिए ये काम कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर लैपटॉप अगर टाइप करता हूँ तो देखिए एक ही बार रिक्वेस्ट हो रही है, री रेंडर तो हो रहा है हमारा, लेकिन रिक्वेस्ट हमारी एक ही बार हो रही है, राइट। इसका मतलब ये काम कर रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स है। समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं, देखिए इस तरह से। और बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर हमें किसी स्टेट को रेफरेंस करना होता है, मतलब किसी भी एक स्टेट को हमें यूज़ करना होता है उस फंक्शन के अंदर। और अभी ये फंक्शन हमारी कंपोनेंट के बाहर है, तो डायरेक्टली हम स्टेट यहाँ पे इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर वैसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर स्टेट हमें यूज़ करना है तो इसको कंपोनेंट के अंदर मूव करना पड़ेगा, और कंपोनेंट के अंदर मूव करने के बाद फिर हम उस स्टेट को हम एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर फ़िल्टर हम कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू के साथ में कैटेगरी का फ़िल्टर हो, उसको हमें इसी रिक्वेस्ट के अंदर भेजना है, फॉर एग्ज़ाम्पल। बहुत बार होता है ऐसे। तो उस केस में अगर हम इसको फिर से अंदर मूव करते हैं, ये जो फंक्शन है हमारे, तो हमारा फिर से वही सेम प्रॉब्लम आ जाएगा, हमारा डिबाउंस ठीक तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हर एक री रेंडर के अंदर क्या हो रहा है, एक नया डिबाउंस का इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अभी आप बोलोगे क्या इसका कोई फिक्स नहीं है? बिल्कुल है, इसका फिक्स है। और इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर
कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जो यूज़ कॉल बैक होता है, और फिर उसके बाद यूज़ मेमो होता है, यूज़ रेफ जो होता है, ये जो हुक्स है रिएक्ट के अंदर, इसको यूज़ करके हमें जो अचीव करना है वो हम कर सकते हैं। लेकिन मतलब देखिए, इसको अचीव करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शंस हैं ना, इसको हमें मेमोराइज़ करना पड़ेगा। यूज़ कॉल बैक या फिर यूज़ मोमो मोमो नहीं, यूज़ मेमो को यूज़ करके हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सोचिए कि ये कितना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, राइट? हमें सिंपली एक डिबाउंस करना था, लेकिन उसकी वजह से हमें कितना यहाँ पर चीज़ों को जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। अभी आप पूछोगे कि क्या इसका और भी कोई सॉल्यूशन है जो सिंपलेस्ट हो सकता है, और वो बिल्कुल है, और उसको अभी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी हम यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो, ये वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको अभी एकदम सिंपलेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो कि काम करेगा। चलो, उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये जो हमने बनाया था ना, इसको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, इसको मैं कमेंट करूँगा, और इसको कमेंट करने के बाद यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक यूज़ इफ़ेक्ट चाहिए। यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करके हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ रिएक्ट यूज़ इफ़ेक्ट। देखिए, यूज़ इफ़ेक्ट इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह से मैं करूँगा, और यहाँ पर हमें एरे देना है। देखिए, इस तरह से एक एरे देना है, ये डिपेंडेंसी एरे, ये आपको पता होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें सेट टाइम आउट को यूज़ करना है। देखिए, सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर इस तरह से आपको करना है, यहाँ पर डिले देना है। मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड का डिले होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, console.log करूँगा, और यहाँ पर करते हैं, देखिए, कॉलिंग API, सर्वर API। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, वैल्यू को बाद में दिखाते हैं, सबसे पहले मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको लॉक करके। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए, अभी सबसे पहले थोड़ा सा सोचे, यहाँ पर अगर ये यूज़ इफ़ेक्ट है और एम्प्टी यहाँ पर अगर यूज़ इफ़ेक्ट हम देते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये एक ही बार रन होने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है, स्टेट को यूज़ करना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो वैल्यू पैरामीटर है हमारा, जो भी टाइप कर रहे हैं हम, और बाय द वे इसको मैं हटा देता हूँ, उसको हमें गेट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसको ऐड करना पड़ेगा। देखिए, वैल्यू इस तरह से। ठीक है, अभी देखें, अगर इसको रन करता हूँ, देखिए क्या होगा। यहाँ पर आते हैं रिफ़्रेश, और यहाँ पर करते हैं फ़ोन। देखिए, ये काम तो कर रहा है, लेकिन अगेन वही वो वाला प्रॉब्लम है, जो डिले हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि डिले होने के बाद, उतने डिले के बाद, जो हर एक की स्ट्रोक के ऊपर जो इवेंट जो है वो ट्रिगर हो रही है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने वैनिला जेएस के अंदर किया था, जो सेट टाइम आउट है उसको हमें क्लियर करना होगा। तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं टाइमर इस तरह से, और यहाँ पर आपको पता होगा यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर एक क्लीनिंग फंक्शन होती है। जब भी आप यहाँ से फंक्शन को रिटर्न करते हो इस तरह से, ये बेसिकली आपकी हर एक यूज़ इफ़ेक्ट, जब भी आपका मतलब कंपोनेंट जब भी अनमाउंट होता है, तभी ये कॉल होती है, ये वाली फंक्शन। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ क्लियर टाइम आउट, और इसके अंदर टाइमर को पास करूँगा। और अभी अगर मैं सेव करता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र के अंदर फिर से, और रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पर अगर करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं करूँगा लैपटॉप। देखिए, अभी ये काम कर रहा है। अगर मैं फिर से करता हूँ, देखिए ये फिर से काम कर रहा है। एक बार फिर से क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर करते हैं फ़ोन। ठीक है, री रेंडर हो रहा है बार बार, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि हम जो हमारा डी बाउंस है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। एक ही बार हमारी जो ये रिक्वेस्ट है वो हो रही है। ओके, तो दोस्तों, ये था हमारा तरीका। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट के अंदर सेट टाइम आउट को यूज़ करके डिबाउंस को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। और इसके अंदर आप जो करना है करो, यहाँ पे फेच एपीआईज वगैरह करो, यहाँ पर कर सकते हो आप, राइट। यहाँ पर आप करोगे सेंड सर्वर रिक्वेस्ट, ओके, सेंड या फिर मेक, जो भी है, ये है डिबाउंस। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको डिबाउंस क्या है ये समझ में आया होगा, और आप आपके इंटरव्यू के अंदर
एक्सप्लेन कर पाओगे कि डिबाउंस कैसे काम करता है और इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। चलो, मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।